यूपी की राजधानी लखनऊ में 9 मई 2003 को 24 साल की कवियत्री मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पेपर मिल कॉलोनी में उनके अपार्टमेंट में घुसकर बदमाशों ने उनको गोली मारी। उस वक्त मधुमिता 7 महीने की गर्भवती थी। इस हत्याकांड से पूरा लखनऊ कांप जाता है। जल्द ही ये हत्याकांड सियासी गलियारों में चर्चा बन जाता है। दरअसल मधुमिता की हत्या में जिस शख्स का नाम आता है वो उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी का होता है। जाहिर सी बात है कि अमरमणि के सियासी रसूख के सामने उत्तर प्रदेश की पुलिस भी संभल संभल कर चलती रही। एक बार को ऐसा लगा कि अमरमणि के दामन पर पड़े मधुमिता के कत्ल के छींटे यूपी की सियासी रंगत में घुल जाएंगे। लेकिन अपनी कवित्री बहन को इंसाफ दिलाने के लिए संघर्ष कर रही निधि शुक्ला मानो ये मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने बहन को इंसाफ दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। केस की निष्पक्ष जांच के लिए उन्होंने लखनऊ से दिल्ली या फिर तमिलनाडु में मामला ट्रांसफर करने की मांग रखी, जिसके बाद साल 2005 में हत्याकांड केस को उत्तराखंड ट्रांसफर कर दिया गया। मधुमिता हत्याकांड निष्पक्ष जांच का दबाव और विपक्ष के बढ़ते तेवर की वजह से मायावती की सरकार को मामले की जांच सीबीआई को सौंपनी पड़ी। उनकी हत्या के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। मामले की जांच के दौरान मधुमिता के नौकर ने कवित्री और नेता अमरमणि के अफेयर के बारे में बताया। इस दौरान उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती थी और अमरमणि पावरफुल मंत्री थे, जिसकी वजह से पुलिस इस मामले की जांच संभल कर रही थी। मधुमिता की मेडिकल रिपोर्ट में उनके गर्भवती होने की बात सामने आई, जिसके बाद पूरा केस ही पलट गया। डीएनए जांच में पता चला कि मधुमिता के पेट में पल रहा बच्चा नेता अमरमणि त्रिपाठी का था। अमरमणि का सरकार में प्रभाव देखकर मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने अपनी बहन को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी ली। मायावती सरकार पर विपक्ष लगातार अमरमणि को लेकर दबाव बना रहा था, तो वहीं सरकार की छवि भी खराब हो रही थी। हालांकि कभी हार न मानने वाली बहन जी को मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में झुकना ही पड़ा। इधर सरकार का हाथ अमरमणि से हटा और उधर सीबीआई ने अमरमणि को जेल भेज दिया। हालांकि इस दौरान अमरमणि के रुतबे में कोई कमी नहीं आई थी। बाहुबली अमरमणि अब भी अपने इलाके में सियासत का बेताज बादशाह कहा जाता था और यही वजह रही कि अमरमणि ने जेल में रहते हुए विधानसभा का चुनाव लड़ा और निर्दलीय विधायक के तौर पर जीत भी दर्ज की। एक तरफ मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला अपनी बहन के गुनहगारों को सजा दिलाने में जुटी थी, तो वहीं दूसरी ओर हत्या का मुख्य आरोपी सियासत की चौसर पर अपने प्यादे मजबूत करने में लगा था। बीच बीच में अमरमणि के गुर्गों के जरिए इस हत्याकांड के गवाहों को धमकाने की खबरें आती रहती। लेकिन अमूमन इस देश में जो इंसाफ अपनी धीमी चाल के लिए जाना जाता है, उसी इंसाफ की अदालतों ने 24 अक्टूबर 2007 को मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में अपना फैसला सुना दिया। देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी, भतीजा रोहित चतुर्वेदी और शूटर संतोष राय को मधुमिता हत्याकांड में दोषी करार दिया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन अब 2023 में अमरमणि और उनकी पत्नी को उनके जेल में अच्छे आचरण के आधार पर सरकार ने रिहा करने का फैसला लिया। हालांकि मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया है।